ये जंतर मंतर पे आप दिखाओ कैमरा घुमा के। आज ये लोकतंत्र बचाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज हमारा मुद्दा है कि देश को बचाया जाए, आज देश को मजबूत किया जाए। आज देश की जो धरोहर कमजोर हो रही है, संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। जो एक पत्रकार है, क्या नाम है उसका, रूबिका लियाकत, वो 400 करोड़ रुपए का मकान ले रही है आलीशान। 400 करोड़ रुपया, 400 करोड़। भाई साहब, आपके पिछवाड़े पे इतने इंजेक्शन दिए जाएंगे, आप भी आर्नोल्ड बन जाओगे 6 महीने में। 70% आबादी 5 किलो गेहूं पे निर्भर करती है। वो देश का रोजगार का लेवल क्या होगा, भुखमरी का लेवल क्या होगा। इन्होंने तो आजादी से भी पिछड़े देश बना दिया। ये माफिया मांगना इनको शोभा देता है। हमारे सामने माफी का जिक्र भी मत किया करो। हम गोली खाने वाले आदमी है, छाती चौड़ी करके। ये माफिया लेटर लिखना, एक सांसद को बाहर कर दिया, वो संसद में था ही नहीं, तू भी बाहर। मतलब ये वो वाली बात होगी, लिस्ट इनके पास आ गई, इनको यही नहीं पता साला कौन बैठा और कौन नहीं बैठा, सब बाहर। कल तू बाहर, आज वो बाहर, आज इसका नंबर, कल उसका नंबर, मजाक बना दिया। अभी थोड़ी देर बाद जैसे थोड़ी देर बाद इन्होंने राजस्थान के चुनावों की पर्चियां डाली है ना, अब ये सारे विपक्ष की मटकी में पर्चियां डाल देंगे। वो आए ना आए, किसकी निकली, राहुल की, चल इसको 1 महीने के लिए और बाहर। ओह ये किसकी आ गई, इसकी, चल तू भी बाहर। ये पर्चियां डाल डाल के रोज 4 आदमी 5 आदमी सस्पेंड करेंगे, भले वो हिस्सा हो या ना हो। अरे इनके कहने की बात है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या ये? फिर ऐसे आप बात करोगे तो लोग कहेंगे मुसलमानों की तरफदारी करता है। राज अंदौरी साहब ने क्या गलत बोला था कि ये किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है। तो आज वही वाली बात है, ये राहुल गांधी को घुसने नहीं देंगे। अरे तुम्हें जनता अपने घर में नहीं घुसने देगी। भाजपा के कार्यकर्ताओं को चप्पलें पड़ रही हैं, आप जाकर के तो देखो। आप लोग जाते नहीं हो, आप लोग दिखाते नहीं हो। भाजपा के कार्यकर्ता चप्पलें खा रहे हैं जिन घरों में जाते हैं। पंजाब के किसी पिंड में घुस नहीं सकते ये लोग। आज इनका बॉयकट होगा, हमारा नहीं होगा। हमें तो लोग, हम तो सत्ता में ही नहीं है, हमें किस चीज का बॉयकट करेंगे। आज देखिए वो तो ईवीएम है जी, वो तो आज आपको, अभी आप ये इतना बड़ा पेट लेके बैठे हो, 2 महीने जिम जाओ, आपके दे इंजेक्शन 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 में एक्शन। आपके पिछवाड़े पे इतने इंजेक्शन दिए जाएंगे, आप भी आर्नोल्ड बन जाओगे 6 महीने में। तो आज वही वाली बात है, वो जो एस्ट्रॉइड होते हैं उसने अपना काम किया, आपने मेहनत नहीं करी। तो इसी प्रकार से भाजपा के लोग मेहनत नहीं कर रहे। जो गली गली जाने की आप बात कर रहे हो, वो मशीनें मेहनत कर रही हैं। चुनाव भाजपा नहीं जीत रही, मशीनें जीत रही है, मशीनें। और आज वो वाली बात हो गई है, आकड़। आप मेरी बात सुनो, आप मशीनों पे जो छेड़खानी होती है, आप उस पे लिखो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, आप कोई भी दबा दो, पर्ची कमल की निकल के आएगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर किसी ने वो कहावत सुनी हो कि गू खाओ तो हाथी का खाओ, तो आज वही भाजपा पे फिट बैठती है कि गू खाओ तो हाथी का खाओ। जो चुनाव बड़े बड़े हैं और जो राज्य इंपॉर्टेंट है, वहां ये कुकर्म करते हैं। बाकी के लिए लोगों को फेयर दिखाने के लिए छोड़ देते हैं कि भैया यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अब तेलंगाना को न्यूट्रल इन्होंने दिखा दिया, समझ रहे हो बात। तेलंगाना में हम न्यूट्रल जीत गए, तो आज वही चीज इन्होंने यहाँ पे कर दिया। देखिए वो तो गठबंधन तय करेगा। आज 2 पार्टियां गठबंधन का चेहरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ यही बात। आज केजरीवाल और ममता बनर्जी गठबंधन का चेहरा नहीं है। अब क्या पता गठबंधन किसको आगे निकालता, किसको नहीं निकालता। आज गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो जो पार्टियां फैसला लेंगी उसके हिसाब से देखा जाएगा। निलंबन इससे चल रहा है क्योंकि आवाज उठाई जा रही है। तुम भी अपने चैनल को बचा के रखो, अगर कोई मिलियन तक वीडियो निकल गई तो तुम भी अंदर बैठे होगे और चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। आज सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। आज की डेट में अगर एक आम आदमी आवाज उठाएगा तो उसको लाठी मिलेगी, उसको ठंडी पानी की बौछारें मिलेंगी। और अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट, अगर कोई यूट्यूबर, अगर कोई फेसबुकिया अपनी पोस्टें लिखेगा और वो वायरल होंगी, तो उनके वोट डीएक्टिवेट हो जाएंगे, डीमोनेटाइज हो जाएंगे। संसद में अगर एमपी आवाज उठाएंगे तो वो बर्खास्त हो जाएंगे। इनके पास एक ही फॉर्मूला है, आवाज को उठने ही मत दो, आवाज को दबा दो। देखिए कैद में नहीं कर रखा, गुलाम बना रखा है, और तगड़े वाला गुलाम बना रखा है। एक कैदी वो होता है जिसको खाने पीने को ढंग से नहीं मिलता। ये तो बोटियां फेंकते हैं मीडिया को। अभी आपने देखा नहीं, वो आपकी कौन है, मोहम्मद जो एक पत्रकार है, क्या नाम है उसका, रूबिका लियाकत, वो 400 करोड़ रुपए का मकान ले रही है आलीशान। 400 करोड़ रुपया, 400 करोड़। भाई साहब पूरी जिंदगी निकल जाए, पत्रकारिता मेहनत नहीं, दलाली कर रही है। दलाली करने से 400 करोड़ कमाया जाता है। मेहनत करके तो ऐसे यूट्यूब के चैनल हाथ में लेके गली गली फिरा जाता है। और वो भी पत्रकार थे जो डीडी न्यूज में आते थे और जिनको 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी। मेहनत करने वाले 400 करोड़ का मकान नहीं बनाते। वो कोई बिजनेस नहीं कर रही, वो दलाली कर रही है भाजपा की, और दलालों की वजह से आज इतना बड़ा मकान बनाया है। तो वीडियो इसलिए बना रहे थे कि देखो 150 आदमी बाहर बैठे हैं, अगर उन 150 आदमी में कोई आदमी मिमिक्री करता हुआ उसमें कैच हो गया तो आप ये कहोगे कि वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं।
आज की डेट में माफी नाम है वो मांगते हैं जो लोग माफी मीर के खानदान से हैं, और हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम खून बहाना जानते हैं और अपने देश को बचाना जानते हैं। ये माफिया मांगना इनको शोभा देता है। हमारे सामने माफी का जिक्र भी मत किया करो, हम गोली खाने वाले आदमी है छाती चौड़ी करके। ये माफिया लेटर लिखना ये सावरकर की देन है, ये इनको मुबारक। ये जंतर मंतर पे आप दिखाओ कैमरा घुमा के। आज ये लोकतंत्र बचाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज हमारा मुद्दा है कि देश को बचाया जाए, आज देश को मजबूत किया जाए, आज देश की जो धरोहर कमजोर हो रही है, संविधान से खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ को रोका जाए, उसको बचाने की लड़ाई है और कुछ नहीं है। तो मजबूत कर दिया, मजबूत हाथों में इस टाइम। देश सबसे कमजोर हाथों में है, देश उस कमजोर हाथों में है, देश उस कमजोर हाथों में है जिस आदमी के प्रधानमंत्री बनने से गरीबों का सबसे ज्यादा दोहन हुआ है, शोषण हुआ है और रोजगार छीना है। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेते हैं। ये हमारे देश के ऊपर एक कलंक है, कलंक कि जिस देश की आबादी आधी से ज्यादा आबादी 70% आबादी 5 किलो गेहूं पर निर्भर करती है, उस देश का रोजगार का लेवल क्या होगा, भुखमरी का लेवल क्या होगा। इन्होंने तो आजादी से भी पिछड़े देश बना दिया। आजादी के वक्त भी हमारे देश के लोग इतने सक्षम थे कि अपना कमा के खाना जानते थे। इन्होंने लोगों को मोहताज बना दिया कि सुबह उठो, राशन की लाइन में लगो, 5 किलो गेहूं लाओ और उसको पिसवाओ, उसको सुखाओ, उसको धो और खा के हक के सो जाओ। ये हाल बना दिया। जब काम ही नहीं मिल रहा तो क्या करेगी? जब आपको काम नहीं मिलेगा तो आप गुरुद्वारे ढूंढोगे, मंदिर ढूंढोगे। एक रिक्शे वाला जब रिक्शा खींच रहा होता है तो वो ये देखता है कि प्याऊ कहाँ पर है, वो रिक्शे वाला ये देखता है लंगर कहाँ पर लगा हुआ है, वो ये देखता है गुरुद्वारा कहाँ पर है। तो आज की डेट में जिंदा रहने को ही ये विकास लोग समझ रहे हैं, तो ये उनकी कमी होगी, हमारी नहीं है। ये गांव के जाट भी विरोध करेंगे राहुल गांधी का? नहीं, सब फूलों से स्वागत करेंगे जी। ये विरोध की परिभाषा जाट बड़े अच्छे समझते हैं। अभी मेवात के वक्त आपने समझा था, मेवात के वक्त क्या हुआ था? मेवात के वक्त सब जाट समझ गए थे कि हमें भाईचारे की वजह से यहाँ पे चारा नहीं बनना। तो आज की डेट में ये भक्त चारा बना करके इस्तेमाल करते हैं। तो जो जाट लोग इस्तेमाल होना चाहें वो उनकी मर्जी, जो समर्थन देना चाहे हमें उनकी मर्जी। मुद्दों को भटकाया जा रहा है कि जाट के और मोड़ के। देखिए, जाटों की तरफ मोड़ के मुद्दा भटकाया नहीं, पूरा डाइवर्ट ही कर दिया है, पूरा उनकी झोली में डाल दिया। क्योंकि मोदी जी उस चीज में माहिर हैं। आप इनको गाली भी दोगे तो ये गहना बनाना जानते हैं। तो आज वही वाली बात है, आप इनको जो मर्जी बोल लो, ये उस चीज को हाईलाइट कर देंगे क्योंकि मीडिया इनके साथ है और वो कला इनके साथ है।